हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आराम से एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही इजी तरीके से कि जो हमारा स्पीकिंग सेक्शन का रीड अलाउड होता है तो आपको उसको कैसे करना है। तो आज हम इसी को करेंगे और कुछ नहीं करेंगे इसके अलावा। तो जल्दी से आइए दोस्तों और ये वीडियो देखिए। तो दोस्तों, अब हम सबसे पहले खोलते हैं गूगल का पेज और इसमें हम सर्च करते हैं लैंग्वेज एकेडमी। आज हम गुरुली पीटी का मॉक टेस्ट नहीं खोलेंगे, आज हम खोलेंगे लैंग्वेज एकेडमी का, क्योंकि लैंग्वेज एकेडमी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफ़ी बेटर है गुरुली से। बट गुरुली सस्ता था तो इसलिए मैंने गुरुली के मॉक टेस्ट लिए थे। बट हम आपको आज लैंग्वेज एकेडमी से रीड अलाउड करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लॉगिन पेज पे आने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा दोस्तों। अगर आपने यहाँ पे अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, बट हमारा अकाउंट है तो हम इसलिए यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे लॉगिन करने के बाद हमारा कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपको रीड अलाउड की कैसे प्रैक्टिस करनी है और उसकी क्या क्या ट्रिक्स हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम ले चलते हैं आपको। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलूंगी क्योंकि ये यही बोलता है, तो मेरा अलग स्टाइल है। सो गाइस, हम लैंग्वेज एकेडमी से करेंगे रीड अलाउड की प्रैक्टिस, क्योंकि गुरुली से ज़्यादा बेटर लगता है मुझे ये। गुरुली में अगर आप कितना भी अच्छा बोल लो, पता नहीं वो कंटेंट के नंबर काट देता है। उनका क्या एआई है, मेरी समझ से बाहर है। तो इसीलिए मैं लैंग्वेज एकेडमी से ही इसकी प्रैक्टिस करती हूँ। इससे प्रैक्टिस करके मेरे काफ़ी अच्छे नंबर आ गए थे। ये बहुत अच्छे से आपको बता देता है कि कौन सा वर्ड आपने गलत बोला, सही बोला, कैसे बोलना चाहिए था, आपकी फ्लुएंसी कैसी थी। तो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में जाएंगे, देन रीड अलाउड। यहाँ पे आप देखेंगे कि विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आपको कम से कम थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कोई भी मैं रैंडम उठा लेती हूँ, सपोज ये वाला। The American Cancer Society recommends following a healthy eating pattern at all ages. A new school year is the perfect time to try some healthier options for your child. Whether you are packing a lunchbox or making lunch at the kitchen counter, you can ensure they're eating healthy food that tastes good. हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है। देखिए गाइस, हमारे आए हैं टोटल नंबर 12.8 आउट ऑफ 15। हम देखते हैं औरों ने इसे कैसे बोला है। The American Cancer Society recommends following a healthy eating pattern at बहुत ही बेकार बोला है। देखते हैं जिनके अच्छे नंबर हैं उन्होंने कैसा बोला। The American Cancer Society recommends following a healthy eating pattern at all ages. A new school year is the perfect time to try some healthier options for your child. Whether you are packing a lunchbox or making lunch at the kitchen counter, you can ensure they are eating healthy food that tastes good. ये अच्छा बोला था। हम इसके रिमार्क्स पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है कि मेरा कंटेंट और बेटर हो सकता था, मेरी फ्लुएंसी और बेटर हो सकती थी, प्रोनाउंसिएशन भी बेटर हो सकता था। आई डोंट नो ये ऐसे क्यों आया, बट चलो वी कैन ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। Usually the female of the species invests more in parenting. Females of many species chose their mates based on certain characteristics, such as large canine teeth in a male baboon or flashy tail feathers on a peacock, which in turn means those traits will be passed on to their male offspring. Biologists call this process sexual selection, which is related to natural selection. आपने देखा होगा मैंने बहुत ही मीडियम पेस से बोला है, और मैंने जहाँ पे भी एस से जो भी वर्ड एंड हो रहा था उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि और एस और ईडी से जो भी वर्ड एंड होता है उस पर फोकस करता है ये एआई, है ना। तो सबमिट करके देखते हैं कि क्या स्कोर रहता है। इसमें भी लगभग मेरे वही 12 12.5 नंबर है। आई एम नॉट हैप्पी विद दिस स्कोर, बट ओके। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर मैं इसको थोड़ा स्लो बोलूँ, क्योंकि आपके मन में डाउट होगा अगर इसको फास्ट बोलना है या स्लो बोलना है, तो मैं आपको थोड़ा सा स्लो बोल के दिखाती हूँ इसको। Usually, the female of this species invests more in parenting. Females of many species chose their mates based on certain characteristics, such as large canine teeth in a male baboon or flashy tail feathers on a peacock, which in turn means those traits will be passed on to their male offspring. Biologists call this process sexual selection, which is related to natural selection. आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा स्लो बोला। Let's see.
ओ माय गॉड, कंटेंट में फुल नंबर आ गए मेरे। तो आप समझ गए होंगे कि स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस एक फ्लो मेंटेन करना है जिसको हम फ्लुएंसी बोलेंगे। अगर आप पहले एक फ्लो में बोल रहे हैं, जैसे आप फास्ट, मीडियम, थोड़ा मॉडरेट बोल रहे हैं, तो आपको मॉडरेट ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप स्लो बोल रहे हैं तो आपको स्लो ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। सो इट हैज नथिंग टू डू विद द स्पीड, यू हैव टू बी मॉडरेट, you don't have to go too fast or too slow. A dead language may still be studied through recordings or writings, but it is still dead or extinct unless there are fluent speakers. Although languages have always become extinct throughout human history, they are currently dying at an accelerated rate because of globalization. Many projects are underway aimed at preventing or slowing language loss. Now we'll see क्या आता है result. ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेटिस्फाइड 12 नंबर। मैं इसे फिर से बोलूंगी और थोड़ा मैं इसको थोड़ा सा मॉडरेट स्पीड में बोलूंगी। जितने भी सारे वर्ड्स हैं बहुत ही ज्यादा क्लियर बोलने हैं, उसी से कंटेंट में अच्छा स्कोर आता है, प्रोनाउंसिएशन में भी उसी से आता है। तो शायद मैंने थोड़ा क्लियर नहीं बोला होगा इसलिए इतने नंबर कट गए, तो आई विल रीस्टार्ट इट। A dead language may still be studied through recordings or writings, but it is still dead or extinct unless there are fluent speakers. Although languages have always become extinct throughout human history, they are currently dying at an accelerated rate because of globalization. Many projects are underway aimed at preventing or slowing language loss. ये मैंने थोड़ा सा फास्ट बोला था, देखते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है ना, तो मुझे लगता है हम थोड़ा सा नॉर्मल पेस में बोल के सारे वर्ड्स को क्लियरली बोलते हैं। A dead language may still be studied through recordings or writings, but it is still dead or extinct unless there are fluent speakers. Although languages have always become extinct throughout human history, they are currently dying at an accelerated rate because of globalization. Many projects are underway aimed at preventing or slowing language loss. इसमें भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। चलो एटलीस्ट कुछ ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं हुई हैं। लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। Thomas Edison used his access to the railroad to conduct chemical experiments in a small laboratory he set up in a train. During one of his experiments, a chemical fire started and the train caught fire. The conductor rushed in and struck Edison on the side of the head, probably furthering some of his hearing loss. इसमें रीडिंग सेक्शन में क्या है, रीडर आउट सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? इस सेक्शन में क्या है कि आपको ध्यान रखना है, कोई भी वर्ड अगर आपसे स्किप भी हो जाता है तो भी यू हैव टू कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि आप खुद को सेल्फ करेक्ट करके आप वहीं पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे बोला केमिकल फायर स्टार्टेड एंड द ट्रेन फायर, ये कॉर्ड को मैंने कुछ और बोल दिया, तो मेरे को आगे बढ़ना है। द कंडक्टर रश्ड इन एंड स्ट्रक एडिसन ऑन द साइड ऑफ द हेड, सो आई नीड टू कंटिन्यू, आई डोंट हैव टू फोकस ऑन द वर्ड दैट आई हैव स्किप्ड, so you have to move on, that's it। बाकी आसपास से जो भी आवाजें आ रही होंगी आपको उनमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है। जो माइक लगा हुआ है आपके हेडफोन्स में उसको टच नहीं करना है आपको, वो ठीक है मॉडरेट डिस्टेंस पे रहता है, उससे कोई इशू नहीं होता। देखते हैं इसमें कितने नंबर आते हैं हमारे। ठीक है, थोड़े बेटर हैं, और भी बेटर हो सकते हैं। एक बार मैं सुन लेती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ। Thomas Edison used his access to the railroad to conduct chemical experiments in a small laboratory he set up in a train. During one of his experiments, a chemical fire started and the train caught fire. The conductor rushed in and struck Edison on the side of the head, probably furthering some of his hearing loss. मैं इसको फिर से रीस्टार्ट करूंगी और दोबारा से इसको बोलूंगी नॉर्मल फ्लो में, इतना ज़्यादा पॉज नहीं लूंगी, ठीक है। Thomas Edison used his access to the railroad to conduct chemical experiments in a small laboratory he set up in a train. During one of his experiments, a chemical fire started and the train caught fire. The conductor rushed in and struck Edison on the side of the head, probably furthering some of his hearing loss. अब देखते हैं। ठीक है, मतलब उतने ही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। इसमें आपको इतना टेंशन नहीं लेना, वहाँ पे आपके सही नंबर आ जाएंगे। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आप अगर आप एक वर्ड पढ़ रहे हैं तो आगे आपको दो भी एक्स्ट्रा अपनी पढ़ के चलना है।
मतलब आपके विजन में होने चाहिए। ये चीज़ आपकी तभी आएगी जब आप बहुत ज़्यादा रीडिंग करते होंगे। A better government plan is based on the assumption that government has a positive role to play in improving people's lives, but could perform this function far more effectively than it does now. What distinguishes the better government plan from the other two is that instead of changing the size of the government, it reallocates spending in ways designed to improve government performance. अब मैंने क्या करा, मैंने कहीं कहीं पे गलतियां करी हैं। यहाँ लास्ट में गलतियां होना बिल्कुल नॉर्मल है, तो ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं इससे, बट गलतियां ना हो तो ज़्यादा बेटर है, बट ठीक है, नॉट बैड। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसमें आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, आपको कंटेंट बहुत क्लियरली बोलना है, एक फ्लो में बोलना है और बहुत ही रिलैक्स होके बोलना है। इसमें कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी है। बाकी अगर आपको आसपास के लोगों की आवाज़ भी आ रही है तो आपको उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। यू हैव टू फोकस ऑन योर स्टफ ओनली। अगर आप ये कर्सर मूव कर करके बोलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा। आपको बिल्कुल इन वर्ड्स पे बिल्कुल ध्यान देना है। जब आपको 35 सेकेंड्स मिलेंगे मेन क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले, तो आप अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा। 2 बार भी आप पढ़ सकते हैं अगर छोटा है सेंटेंस या पैराग्राफ जो भी है, तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करना होगा। इसके ये बहुत ज़्यादा आपके स्कोर को अफेक्ट करता है और सबसे ज़्यादा आप इससे स्कोर कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर इसको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और इस वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।